नमस्कार, मैं हूं पीसी पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत का उपाय। व्रत करें और क्या करें जिससे हमारे कष्टों की निवृत्ति हो। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार। आज एकादशी 1:32 तक, स्वाति नक्षत्र 4:46 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:04 से 8:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भीमसेनी एकादशी की। अगर हम सनातन के पंचांग को माने तो साल भर में पड़ने वाली कुल एकादशी लगभग 26 के आसपास में होती है और सर्वश्रेष्ठ एकादशी भीमसेनी एकादशी भी मानी जाती है। इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजा करके और भगवान विष्णु की प्रियता के लिए ब्राह्म बेला में धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल से भगवान की पूजा करें। और इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगता है। एकादशी है इसलिए अन्न का भोग नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की संयुक्त अंश माना जाता है। ये अंश अच्युत के रूप में प्रकट हुआ है। ये सफलता देने वाला व्रत है और सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। एकादशी व्रत में कोई भी अनाज मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा कठिन होता है। कहते हैं कि इसके एकमात्र करने से सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन व्यक्ति को अपने आहार के बराबर अन्न का दान करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। भीम ने केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए भीमसेनी एकादशी कहते हैं ये महाभारत काल की बात है। ब्राह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करें, स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शाम को फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भजन संकीर्तन करें और फिर धरती पर यानी भूमि में विश्राम करें। व्रत में अनाज मसालों का प्रयोग नहीं। द्वादशी को स्नान करने के बाद फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। एक व्यक्ति के बराबर पूर्ण आहार का दान करें, यानी जैसे हम लोग सीधा कहते हैं तो वो उसका दान करें। सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र जल आसन जूता छतरी पंखा फल इत्यादि का दान करें। फिर व्रत का पारण करना चाहिए। आमतौर पे हमारे सभी दर्शक इस व्रत की महिमा को जानते हैं। निर्जला एकादशी व्रत स्त्री पुरुष बड़े श्रद्धा से रखते हैं और इसके प्रभाव से उनके व्रत का संकल्प भी पूरा होता है। चलिए, तो अब हमारे साथ दर्शकों के जोड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहले कॉलर सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रणाम पंडित जी, मैं कांकेर से सूरज कुमार साहू बोल रहा हूँ। जोर से बोलिए थोड़ा जी। कांकेर से सूरज कुमार साहू बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए सूरज जी। हाँ, मैं अपने पुत्र हर्षित साहू के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि है 25 मई 2005। जन्म समय है 10:20 रात्रि में। जन्म स्थान भाटापारा, छत्तीसगढ़। बताइए प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा पुत्र अभी 11वीं कक्षा में पहुंचा है और गणित विषय लेकर के कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ाई करना चाहता है। तो मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। वो भविष्य में किस दिशा में उसका देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का गणित और फिजिक्स दोनों ही कमजोर है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर राशि इसकी धनु है। हाँ, इस बच्चे के तीसरे स्थान में राहु है, इसलिए गणित और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट कमजोर इसलिए क्योंकि एकाग्रता थोड़ी सी कम है। मतलब आगे चल करके इसे कंप्यूटर साइंस से बीई करना है, ये सही है। भाग्य स्थान में गुरु केतु है, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। मगर चित्त की एकाग्रता ज़्यादा बेहतर करनी होगी क्योंकि राहु की अंतर्दशाएं 2016 से 19 चली, तो थोड़ी सी परेशानी इस तरह से। जहाँ तक सवाल है, अभी गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मार्च 2021-22 तक चलेंगे और 22 के बाद में शनि की अंतर्दशा चलेगी। इस समय बच्चे को संभालना होगा। यदि बच्चा 3 साल अपने चित्त को एकाग्र करके और पढ़ाई करता है तो निश्चित तौर पे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि फिर उसके बाद में बुध की अंतर्दशा, फिर केतु, फिर शुक्र, ऐसा कहा जा सकता है कि शुक्र की अंतर्दशा के बाद इसे नौकरी भी मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर दिखाई ये पड़ता है कि गुरु राहु से आक्रांत होकर बैठा, राहु तीसरे स्थान पर है। आज हमने ये भी चर्चा करनी चाहिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न तीसरा या 5वां या भाग्य या 9वां 11वां स्थान
यदि सूर्य, राहु, चंद्रमा, राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए गुरु शनि, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे बहुत तरह के व्यवधान आ सकते हैं। इस बच्चे का गुरु राहु से आक्रांत है, तीसरे स्थान में राहु, इसलिए इस बच्चे के प्रीता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं और बच्चे से कहें कि नियमित रूप से भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उसका करियर काफी अच्छा रहेगा। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी, मेरा लड़का है, उसका नाम है अंकित और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94। समय 30 अगस्त 94 और समय है सुबह का 6:02 और जन्म स्थान है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। और इसके लिए लड़की है, उसका नाम है पूजा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/8/95 और सुबह शाम का है 7:05। जन्म स्थान और जन्म स्थान है वाशिम। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि ये लड़की इसके लिए कैसी रहेगी और इसकी शादी कौन से महीने में करने का है। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, उसकी जो राशि है वृषभ, और कन्या का जन्म लग्न कुंभ है और उसकी राशि जो है वो सिंह है, क्षमा करेंगे मिथुन है। दोनों की जन्म कुंडली में 23.5 गुण मिलते हैं। बच्ची को मंगल अष्टम स्थान में है, तो लड़की के विवाह से पहले कुंभ विवाह करा लें। और वैसे ये जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, समसप्तक मिलता है, मतलब सिंह और कुंभ का समसप्तक है, तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मैच है। पर लड़की का शादी से पहले कुंभ विवाह करा दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, लड़के के 7वें स्थान में शनि, लड़के का भी अर्क विवाह कराएं और उसके बाद विवाह करें, अच्छा रहेगा। अब विवाह के लिए जो महीना है मेरे ख्याल से जुलाई, इसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में तो नहीं होती शादी, आपके लिए बेहतर होगा कि आप नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी, फरवरी में इसका विवाह कर दें। जी उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर जी 1987। समय है 6:55 शाम के। जन्म स्थान नीमच, MP। क्या जानना चाहती हैं। मैं जानना चाहती थी कि मैं IPS बनना चाहती हूँ, बन पाऊंगी क्या? और हमारे घर में बहुत दिनों से मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, हो पाएगा क्या? कितने दिनों में क्या अड़चन आ रही है? आपकी शादी हुई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी। शादी करना चाहती हैं कि नहीं? पहले तो जॉब चाहिए सर, पहले उसके बाद सोचेंगे। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क राशि, आपकी वृषभ, सप्तमी शनि 6ठे स्थान में। जब शादी करने की इच्छा हो तो छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। जहाँ तक सवाल IAS बनने का है तो IAS बनने में या IPS बनने में कहीं कोई तकलीफ नहीं, पर तृतीय 6ठे स्थान में है। पुरुषार्थ और एकाग्रता दोनों ही बहुत अच्छी नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, तो इससे फायदा होगा। बहुत सारे कॉलर जुड़े हैं, विनीता जी भी जुड़ी हैं। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मैं पाली से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है, बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 23/9/2008 और जन्म समय सुबह 4:42 और जन्म स्थान है बिलासपुर। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी कि आगे इसके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, या कुछ भी। ये एक काम बड़ा अच्छा करेगा, मम्मी पापा के नाम रोशन करेगा। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि मिथुन है, इसके दूसरे स्थान में मंगल, सूर्य, बुध। ये बच्चा बहुत तेजस्वी है। तीसरे स्थान में शनि, शुक्र है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा। 5वें स्थान में बृहस्पति, बहुत स्मार्ट है। 11वें स्थान में चंद्रमा, थोड़ा सा फ्लिकर है। 6ठे स्थान में राहु की दिशाओं में से थोड़े से रोग। 12वें स्थान में केतु, चोटें लग सकती है। साल में करना क्या चाहिए, तो इसे साल में एक बार तुलादान, इसके वजन के बराबर गेहूं का दान करें। दूसरी बात, इस समय जो दशाएं चल रही थोड़ा उन पर भी नजर डाल लें। तो मुझे ऐसा लगता है गुरु की महादशा, और गुरु की महादशा में अभी देखते हैं कि शुक्र का अंतर प्रारंभ होगा सितंबर 2021 से सितंबर 2024, लगभग 3 वर्ष का समय है जिसमें शुक्र का अंतर चलेगा। और इस समय इस बच्चे की मानसिक स्थिति थोड़ी सी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी भटकाव की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। तो क्या करना, तब आपको इसके हाथ से चीनी का दान कराना चाहिए और शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हर 6 महीने में कराना चाहिए। शुक्र की दशा के बाद इसका अध्ययन काफी अच्छा रहेगा और आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा।
गौरव, गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। सादर प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दें। पंडित जी 19/5/1979। और जन्म समय बता दें। 12:05। 12:05 दोपहर या रात? रात में 12 बजे पंडित जी। जन्म स्थान बता दें। रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? फ्यूचर के ही जानना है पंडित जी। फ्यूचर अभी करते क्या है? मैं अभी जॉबलेस हूँ। 4 साल हो गया। बैंक में जॉब था, वो कुछ कारणों से छूट गया था। चलिए, अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि पंडित जी जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि कुंभ है, बृहस्पति आपकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए जॉब आपको पक्के तौर पर मिलेगी और जॉब आप 20 से लेकर 90 दिन के भीतर मिल जाएगी। क्या करें? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बुधवार का व्रत करें और साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें। लगे तो एक सत्यनारायण की कथा करा लें। आप याद रखें, आपके 8वें स्थान में शनि राहु है। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना आवश्यक, क्योंकि पितृदोषों के कारण कई बार जीवन में अनेक व्यवधान आते हैं। खासकर राहु की अंतर्दशाओं में परेशानियां आ सकती हैं। तो उस समय करना क्या? अज्ञात पितरों का श्राद्ध किसी भी जातक को श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में मम कुलाभिवृद्धि सा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करना और विधिवत एकोदिष्ट श्राद्ध करना, पलाश विधि के द्वारा, फिर सर्प श्राद्ध करना, फिर रुद्राभिषेक करना। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। याद रखें, ये पूजा किसी विद्वान के निर्देश में ही करावें। जी दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि शिकायतें भी सुनी जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शकों की शिकायत है कि पंडित जी आपका टेलीफोन लगता नहीं। तो टेलीफोन नहीं लगता तो कोई तकलीफ नहीं, कार्यक्रम में टेलीफोन व्यस्त हो सकता है। भगवान की दया से आप लोग बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए शायद टेलीफोन ना लगे। तो फिर ऐसी स्थिति में बड़ा आसान है कि गूगल में ढूंढें प्रियाशरण त्रिपाठी, शायद मिल जाए, या फिर PS त्रिपाठी या पंडित PS त्रिपाठी। अगर टेलीफोन नंबर मिल जाए तो कॉल कर लीजिएगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है हरिश्चंद्र जी नहीं रहे। ब्रजलाल जी हैं। ब्रजलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटी का। 27/11/90। एक बार फिर से। 27/11/90। और जन्म समय? जन्म समय 2:45 बजे दिन में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान इंदौर। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी, ये इसकी शादी कब तक होगी, शादी के योग कब तक है, और ये क्या अरेंज मैरिज होगी या अपनी मर्जी से शादी होगी, और इसका भविष्य कैसा रहेगा सर? चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का शादी का समय 22 अप्रैल 2022। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन, राशि इसकी मीन, बृहस्पति अभी 12वें स्थान में है, इसलिए शादी 22 के अप्रैल से पहले बिल्कुल नहीं, मगर 22 अप्रैल के बाद शादी पक्के तौर पर होगी। दूसरे प्रश्न का जवाब, शादी लव मैरिज होगी। तीसरे प्रश्न का जवाब की शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। चौथे प्रश्न का जवाब की शादी के बाद थोड़ा सा सास ससुर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अदरवाइज करियर अच्छा रहेगा। करना क्या चाहिए? शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं और एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं, सब कुछ बेहतर होगा। जी तो प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? 29/12/1959। अच्छा, जोर से बोलिए। 29/12/1959। और जन्म समय? समय ठीक से जानकारी नहीं है, सुबह का है। अच्छा, जन्म स्थान बता दें। भाटापारा। बहुत सुंदर, ये तो पास का ही शहर है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी 2-3 साल हो गया, किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीवन यापन के लिए क्या किया जाए। हाँ, अब ऊपर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी आपने? चलिए, नहीं, राज्य सरकार को चिट्ठी नहीं लिखना है, केंद्र सरकार को लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो भी धनु है। अब देखिए कि नौकरी नहीं, काम नहीं, व्यापार नहीं, राहु और केतु के बीच में ज्यादातर फंसे पड़े हैं। वैसे ये भी सच है कि हमारे देश में सारे बातों की जिम्मेदार भगवान होते हैं। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान भगवती लक्ष्मी। अब सवाल यह है कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा समय क्यों आया? क्योंकि इस समय राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है और ये लगातार 2023 तक चलेगा। मतलब आपको हो सकता है कि काफ़ी हार्डवर्क करके अपना परिवार चलाना पड़े। इस समय करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला काम तो ये कि 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य धारण करें। दूसरा, रविवार का व्रत करें। तीसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और चौथी बात यह है कि जब शुक्र के अंदर दशा चल रही हो तो माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़ा सा चीनी का दान करें
करें और खूब हार्ड वर्क करें, निश्चित तौर पे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, इस वादे के साथ नमस्कार। खूब रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।